स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं जूनियर अकाउंटेंट भर्ती परीक्षा 2023-24 के बारे में, जहां पर अभ्यर्थियों के लिए कल का आने वाला दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल रोज़गार उत्सव में जूनियर अकाउंटेंट भर्ती को शामिल किया जा चुका है, आप सभी जानते हैं, और आप सभी अभ्यर्थियों को उस उत्सव में शामिल होने के लिए सूचना भी दे दी गई है। तो आप सभी अभ्यर्थियों को सबसे पहले तय समय पर कल उपस्थित हो जाना है। कल का दिन जो है अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस भर्ती के लिए उन्होंने काफ़ी मेहनत की है। 1 साल तक उन्होंने यहाँ पे काफ़ी प्रयास किए हैं ताकि ये भर्ती कंप्लीट हो। तो कल का दिन उनके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस दिन को उन्हें किसी भी प्रकार से जाने नहीं देना है और सभी अभ्यर्थियों को अपने तय समय पर और तय जगह पर उपस्थित होना है, क्योंकि काफ़ी एक अच्छा जो है मोमेंट आपके जीवन में ये होने वाला है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, कल का दिन भी अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। कल कुछ कोर्ट केस थे जिसके चलते अभ्यर्थियों को काफ़ी चिंता थी, लेकिन उस कोर्ट केस में ज़्यादा कुछ यहाँ पर देखने को नहीं मिला। जिन अभ्यर्थियों के लिए याचिका लगाई गई थी, यानी कि जिन अभ्यर्थियों ने याचिका लगाई थी, उन अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर कुछ पोस्ट होल्ड रखने, यानी कि उनके लिए कुछ पद रिक्त रखने की यहाँ पर बात की गई है। आगामी सुनवाई 16 तारीख को होने वाली है, लेकिन इससे आपके ज्वाइनिंग प्रक्रिया पर कोई भी इफेक्ट यहाँ पर पड़ने वाला नहीं है। तो वे अभ्यर्थी जो सेलेक्ट हो चुके हैं उन्हें किसी भी प्रकार से यहाँ पर चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी ज्वाइनिंग जल्द होने वाली है। आपको कल काफ़ी अपडेट मिली होगी कि 12 तारीख को जब आप रोज़गार उत्सव में शामिल हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है 13 तारीख से आपकी यहाँ पर नियुक्ति संभव है, यानी कि नियुक्ति आपकी हो जाएगी, क्योंकि 12 तारीख को आपको नियुक्ति पत्र आपकी किट में भी मिलेंगे, साथ ही वेबसाइट पर भी 12 तारीख की शाम तक यहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिसके बाद आप अगले दिन जाकर अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाइए और आप वहाँ पर ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अब इसमें कोई दोहराई नहीं रह गया है कि आपकी ज्वाइनिंग जो है वो आने वाले इस सोमवार से शुरू हो जाएगी। इसके बाद जो अभ्यर्थी जिस प्रकार सक्षम हो, उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो जाए, या फिर अगर वो कहीं से रिलीव होकर आ रहा है, तो अगर वहाँ से रिलीव हो जाता है और वो सक्षम हो जाता है कि वो यहाँ पर ज्वाइन कर सकता है, तो वह अभ्यर्थी आने वाले 15 से 21 दिनों में यहाँ पर आराम से ज्वाइन कर सकता है। इससे कोई भी अभ्यर्थी को प्रभावित नहीं होना पड़ेगा। तो आप सभी अपने अनुसार जो है यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है कल आपके रोज़गार उत्सव का यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है, तो एक तरीके से आप सभी अभ्यर्थियों को उसमें उपस्थित होना है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, जैसा कि हमने बात की है कि ज्वाइन करने के लिए आपको अधिकतम 21 दिन का समय यहाँ पर मिलने वाला है। डॉक्यूमेंट की बात हमने कई बार कर ली है। जीआरए जो नियुक्ति आदेश है वो वेबसाइट पर भी 12 तारीख की शाम तक अपलोड हो सकते हैं, या फिर ये हो सकता है कि आज रात, यानी कि आज देर रात भी है, यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट अपलोड किए जा सकते हैं। और उसके बाद जो है अगले दिन आपको रोज़गार उत्सव में जाना है, वहाँ पर आपको नियुक्ति आदेश दे दिए जाएंगे। वैसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी ये बनती है कि आपके नियुक्ति आदेश सबसे पहले आप तक उस किट के माध्यम से पहुँचेंगे। बाकी अगर कोई नियुक्ति आदेश लीक हो जाता है तो वो बात अलग है, वरना सरकार और आपके डिपार्टमेंट की यही मंशा है कि आपको जो किट में जो दी जा रही है उसी में आपको नियुक्ति आदेश दिया जाए, ताकि उससे पहले अभ्यर्थी किसी प्रकार का कोई भी भगदड़ यहाँ पे नहीं मचाए कि हमारे पास नियुक्ति आदेश आ चुके हैं और हमें यहाँ पर ज्वाइन करवाई जाए। तो इस तरह की चीज़ों का ध्यान जो है सरकार और विभाग दोनों रख रहे हैं कि आपको जो किट मिलने वाली है उसी में आपको सबसे पहले आपके नियुक्ति आदेश के दर्शन हो जाए, ताकि उसके बाद जो है अभ्यर्थी अपनी प्रक्रिया शुरू कर सके। अगर पहले आ जाते हैं तो अभ्यर्थी यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से जल्द ज्वाइनिंग की यहाँ पे प्रयास करेंगे, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। हर तरीके से जो है विभाग अभी हर चीज़ को गुप्त रखे हुए हैं। तो आने वाले समय में आपको जो आपका नियुक्ति आदेश है वो सबसे पहले आपके नियुक्ति पत्र जो किट मिलने वाली है उसी में देखने को मिलेगा, और उसके बाद जो है अभ्यर्थी अपनी प्रक्रिया को अपनाते हुए यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट लेकर जाए। जो 4 एफिडेविट की हमने बात की है, संतान, दहेज, धूम्रपान और कर्तव्य निष्ठा, ये बनवा ले, और उसके साथ मेडिकल सर्टिफिकेट जो कि 1 से 2 घंटे का ही काम होता है, यानी कि 1 से 2 घंटे में बन जाता है, तो वो आपको बनाकर लेके जाना है। बात रही पुलिस वेरिफिकेशन की, तो अभ्यर्थियों को कितनी बार भी कहा जाए लेकिन वे इस चीज़ पर काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। तो पुलिस वेरिफिकेशन को लेकर अभ्यर्थियों को कोई भी चिंता नहीं करनी है। आपको अटेस्टेशन फॉर्म भरना है 5 प्रतियों में, यानी कि 5 अटेस्टेशन फॉर्म भर के आपको जब आप ज्वाइन करने जाए तब आपको वहाँ पर जमा करवा देने हैं। पुलिस वेरिफिकेशन करवाने का काम डिपार्टमेंट का होने वाला है, तो इस चीज़ पर अभ्यर्थियों को बार बार क्वेरी करने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अभी आपके डिपार्टमेंट का वर्क है। आपको सिर्फ एक मेडिकल सर्टिफिकेट, 4 एफिडेविट और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय वहाँ पर दिए थे वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की फ़ोटोकॉपी करके आपको वहाँ ले जाने हैं। तो अभ्यर्थियों को अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो 1 साल से हम यहाँ पर
इंतज़ार कर रहे हैं। अब 1 या 2 दिन का इंतज़ार और रह गया है। आज और कल की डेट में आपका रोज़गार उत्सव होने ही वाला है, तो उसके अगले दिन से जो है आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर उसमें कोई डेट लिखी हुई आती है तो अलग बात है, वरना आप नेक्स्ट डेट से ही यहाँ पर अपनी ज्वाइनिंग प्राप्त कर सकते हैं। बाकी अगर आपका अभी भी कोई प्रश्न रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपकी कोई राय है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती अभ्यर्थियों की प्रयासों से यहाँ पर सफल हुई है। काफ़ी ज़्यादा प्रयास अभ्यर्थियों के द्वारा किए गए, काफ़ी रुकावटें इस भर्ती में आई। 2 बार यहाँ पर आचार संहिता लगी है, कोर्ट स्टे भी है, जैसी चीज़ें भी यहाँ पर सामने आई थी। तो एक तरीके से अब अभ्यर्थियों की जितनी भी प्रयास थे उसके अनुसार यहाँ पे अब आपको फल जो है वो काफ़ी जल्द मिलेगा। तो हमारी ओर से आप सभी को कल के दिन की बहुत बहुत बधाई कि कल आपका जो जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन यहाँ पर आने वाला है। तो उस दिन आपको उस समय और उस स्थान पर ज़रूर उपस्थित होना है, ताकि आप उस समय को जो है और बेहतर बना सकें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।